प्रियंका और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेरे सुबह के खास प्रोग्राम सुबह की शुरुआत सकारात्मक खबर के साथ। जी हाँ, सुबह की शुरुआत अगर सकारात्मक खबर से हो तो दिन पूरा बन जाता है, जिंदगी बन जाती है। अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं, नजरिए में सकारात्मकता रखते हैं और किसी भी नकारात्मक चीज में अगर सकारात्मक चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं तो जाहिर सी बात है जिंदगी अभी कभी आपको बोझ नहीं लगेगी। और इस अपने इस खास प्रोग्राम में आज जिस सकारात्मक खबर को लेकर मैं बात करने जा रही हूँ वो सकारात्मक खबर जुड़ी है डिप्टी CM सचिन पायलट से, जो कि राजस्थान के हैं। और सचिन पायलट ने वो अग्नि परीक्षा पास की है जिसके लिए उन्हें कहा जा रहा था कि अगर वो नहीं कर पाए तो उन पर लाख तोहमतें लगेंगी, लाख उन पे सवाल खड़े किए जाएंगे और ये भी हो सकता है कि फिर शायद उन पर इसी तरह से सवालिया निशान लगते रहें। लेकिन सचिन पायलट ने सारी चुनौतियों को स्वीकार किया और दिखा दिया कि अगर इंसान के अंदर हौसला हो, जज्बा हो, मुश्किलों को झेलने के लिए कहीं ना कहीं बड़प्पन हो और कोई कुछ भी बोलता रहे और सिर्फ उसको सुनना हो और सिर्फ अपने काम से जवाब देना हो तो कोई भी इंसान बुलंदियों पर पहुंच सकता है। और इस वक्त सचिन पायलट राजस्थान में डिप्टी CM बने हैं तो शायद इसी सोच के बलबूते बने हैं। और ये कोई तारीफ नहीं है, ये उनके अंदर का हौसला है। और सकारात्मक खबर में मैं आपको हमेशा सकारात्मक ही एक सोच बताती हूँ, तो जाहिर सी बात है सचिन पायलट की सकारात्मकता से हर किसी को सीखना चाहिए, क्योंकि उनसे देखा जाए तो राजनीति में ऐसा नहीं है कि उनसे उनकी तरह ही बहुत से एक्सपीरियंस नेता हैं, उनसे ज़्यादा भी हैं, उनसे कम भी हैं, या उनकी बराबरी के भी नेता हैं। लेकिन सचिन पायलट पर लाख तोहमतें लगी थी कि वो ये नहीं, वो उनको उतने परिपक्व नेता नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखिए इतनी कम, हालांकि उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है देखा जाए तो लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक कहते ना उम्र, अगर इंसान 50 साल 60 साल का हो गया तो उम्र का तकाजा होता है, तो इंसान बहुत राजनीति में प्रखर होता है। लेकिन सचिन पायलट ने उस चीज़ को अपनी इसी उम्र में साबित कर दिया है। और ऐसे में जो उनकी उम्र बताई जाती है वो लगभग 40 साल बताई जाती है। तो ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं किस तरीके से उन्होंने खुद को राजनीति में खरा उतारा है और साबित करने की पुरजोर कोशिश की है और कर भी रहे हैं। सचिन पायलट डिप्टी CM बनने के बाद उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र टोंक की जनता की मुश्किलों का हल निकालने के लिए सबसे पहले कारगर कदम उठाया, क्योंकि वहां पर जो शहर के पार्षद थे उन्होंने उनसे जाकर मुलाकात की जयपुर में, टोंक की हर समस्या से उनको अवगत कराया, बताया कि ये समस्याएं हैं। सचिन पायलट ने कहा कि मार्च से पहले सारी समस्याओं का हल निकलेगा। और उन्होंने एक नेता जो होते हैं कि चुनाव के वक्त जनता से वोट मांगते हैं लेकिन वोट के बाद वो कहाँ जाते हैं नजर नहीं आते हैं। लेकिन सचिन पायलट वो नेता हैं जिन्होंने डिप्टी CM बनते ही, विधानसभा चुनाव जीतते ही टोंक की जनता के लिए बेहतरीन काम करने की सोच रखी है। और पार्षदों को कोई ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने पक्का आश्वासन दिया है कि टोंक की जनता और टोंक शहर का अब विकास होकर रहेगा। टोंक की जनता की बात कर रही हूँ तो विधानसभा चुनाव से पहले टोंक की जनता की बहुत बड़ी मुश्किलें थी। वहाँ पर रेल लाइन नहीं है, वहाँ पे फैक्ट्री नहीं है, वहाँ पे युवाओं के पास रोजगार नहीं है, वहाँ शिक्षा के बेहतर ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं जिसको लेकर जनता ने आवाज़ उठाई थी कि अगर यहाँ से सचिन पायलट चुनाव जीतते हैं तो उन्हें इन सब कामों पर फोकस करना चाहिए। और ऐसे में आप खुद जानते हैं वहाँ पे यूनुस खान और सचिन पायलट के बीच में अहम मुकाबला था और वो मुस्लिम समुदाय, वहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका है टोंक, लेकिन फिर भी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा सचिन पायलट ने और वो पहली बार में ही इस क्षेत्र से, इस जगह से चुनाव जीतने में सफल हुए। तो सोच सकते हैं आप किस तरीके से उन्हें जनता ने सलाखों पर बिठाया। और यही वजह है कि उनके जीतने पर, कांग्रेस की जीत पर, भले 99% थी कांग्रेस, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता के बीच खुशी का माहौल था और इसी बदौलत वो डिप्टी CM बने। और शायद अब वो टोंक का विकास करके, क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के पास अभी 3 से 4 महीने का वक्त है लोकसभा चुनावों के लिए। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर 3-4 महीनों में उन्होंने राजस्थान में जो काम किए, जो घोषणा पत्र में बातें कही, मैंने ये नहीं कह रही कि सब चीज़ें इतनी आसानी से हो जाएंगी, उसके लिए समय लगेगा, 5 साल का वक्त है। लेकिन अगर उसको थोड़ा समेटने की कोशिश या उसका थोड़ा उस पर अमल करना शुरू कर दें सचिन पायलट और गहलोत, तो जाहिर सी बात है उन चीज़ों को वो आगे ले जा सकते हैं लोकसभा चुनाव में और उन
कामों के बल पर वो कांग्रेस के लिए वोट मांग सकते हैं और जनता भी शायद सवाल नहीं करेगी राहुल गांधी से, सचिन पायलट से और गहलोत से, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे और केंद्र की सरकार यानी कि मोदी सरकार से बेहतर काम करके वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राजस्थान में। भले ही अभी केंद्र में मोदी सरकार है, लेकिन राज्य में अब कांग्रेस की सरकार है और हमेशा ऐसी तोहमतें लगती हैं कि जब अलग अलग पार्टी की सरकार होती है तो वहां पर विकास कार्यों में अड़ंगा लगाया जाता है, जैसे कि आप दिल्ली में हाल देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी सरकार। तो ऐसे में कुल मिलाकर सचिन पायलट ने अब टोंक की जनता के लिए बेड़ा उठा लिया है, टोंक की जनता को आश्वासन दिया है। अब टोंक की जनता की उम्मीदों पर अब कितनी जल्दी काम होता है, उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं, उन्हें सचिन पायलट पे पूरा विश्वास है। और ऐसे में सचिन पायलट के जो एक जज्बा है, जो हौसला है और जो कहीं ना कहीं जनता की उनकी श्रद्धा है, जनता को अपना भगवान मानते हैं, तो हो सकता है कि शायद वो जो मुश्किलें हैं वक्त लगे लेकिन धीरे धीरे पूरी हो, वो बातें सारी पूरी हों। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे अमल करना शुरू कर दिया है। और ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि टोंक जिला हो या उसके और जो उसके साथ साथ और भी जो क्षेत्र आते हैं राजस्थान में और जो जिले हैं और जो बड़े बड़े शहर है वहां पर संसदीय सीटें जो हैं, हो सकता है इन्हीं कार्यों के बलबूते सचिन पायलट एक बार फिर से कांग्रेस की नैया को पार लगा जाएं लोकसभा चुनाव में राजस्थान में। तो कुल मिलाकर टोंक की जनता के लिए खुशखबरी सकारात्मक है कि उन्होंने भले ही थोड़ा सा वो कंफ्यूज होंगे चुनाव वोट देते हुए, लेकिन उनका विश्वास आज काम आ रहा है कि सचिन पायलट ने अब टोंक के शहर के लिए जो बेड़ा उठाया है कि अब जल्द से जल्द वहां पे मुश्किलों का हल निकाला जाएगा। तो दर्शकों, आज सकारात्मक खबर में बस इतना ही। होगी आपसे फिर मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।